Hello everyone, welcome back to my channel and yet another video. So today's our topic is on perfect competition, which is a topic of economics. What is perfect competition? Perfect competition के लिए कुछ कंडीशन है, पहले हम वो देखते हैं. नंबर ऑफ बायर एंड सेलर आर वेरी लार्ज. इसमें बायर और सेलर जो होते हैं वेरी लार्ज इन नंबर होते हैं. प्रोडक्ट जो होता है होमोजीनियस होता है, मतलब प्रोडक्ट सेम होता है, उसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है. कोई गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन नहीं होती. परफेक्ट नॉलेज ऑफ ईच. हर एक को, चाहे वो सेलर है चाहे वो कंज्यूमर है, उसको मार्केट की प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होती है. परफेक्टली इलास्टिक होते हैं. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म. कोई भी फर्म कभी भी एंटर कर सकती है, कभी भी छोड़ के जा सकती है. परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड गुड्स. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है मैन, मटेरियल, मशीन, लेबर. कभी भी हम जो है ईजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकते हैं. परफेक्ट मोबिलिटी है. नो प्राइस कंट्रोल मींस वन प्राइस. हर किसी से हम ये नहीं कि किसी से वही प्रोडक्ट का हम 50 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, किसी से 70 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. सबके लिए एक प्राइस होगा, वन प्राइस फॉर ऑल. परफेक्ट कॉम्पिटिशन अमंग बायर एंड सेलर. बायर और सेलर के बीच में परफेक्ट कंपटीशन होता है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती है. इंडिपेंडेंट रिलेशन है, कोई अटैचमेंट नहीं होती है. फर्म्स जो होते हैं प्राइस टेकर होते हैं. जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस डिसाइड करती है और सारी फर्म्स को उनको फॉलो करना पड़ता है. फर्म्स इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट बाय एंड हायर रिसोर्सेज एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बाय करती है और सर्विसेज को हायर करती है और गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करती है. इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ फर्म्स होता है दैट सेल ए वेल डिफाइंड प्रोडक्ट और क्लोजली रिलेटेड सेट ऑफ प्रोडक्ट. या तो वो एक प्रोडक्ट सेल करती है या फिर क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करती है. जैसे कि मामा अर्थ है, ठीक है, तो वो सारी की सारी जो ब्यूटी स्किन केयर से रिलेटेड हैं, तो वो सारे प्रोडक्ट जो है वो सेल करती हैं. ए फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम when it has no tendency to change in its level of output. ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्म तब इक्विलिब्रियम पे आती है जब वो अपने जो है आउटपुट को चेंज नहीं करना चाह रही है. ठीक है, उसके बाद इक्विलिब्रियम पे कब होती है, उसके लिए दो कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन में. MC इज इक्वल टू MR. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू. MC कट MR from its below and after cut it is almost above MR. यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कर्व है ये MC कर्व है और ये जो है AR और MR जो है इक्वल है. ठीक है, जब MC कर्व MR को बिलो कट करेगी इस पॉइंट पे, ये B पॉइंट जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट है. इस पॉइंट पे जो है MC और MR इक्वल है और इसी पॉइंट पे जो है MC MR को कट कर रही है फ्रॉम इट्स बिलो. तो इट्स पॉइंट पे फर्म जो है इक्विलिब्रियम पे है. फर्म विल प्रोड्यूस अप टू OM1 लेवल तक प्रोड्यूस करेगी. एट OP प्राइस. प्राइस जो होगा वो क्या होगा? OP प्राइस होगा और OM लेवल ऑफ आउटपुट होगा. क्योंकि यहीं इसी पॉइंट तक अगर फर्म अपने जो है बेनिफिट देखना चाहती है, अगर इससे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है तो उसको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आएगी. ठीक है, तो कोई फर्म नहीं चाहती कि वो ज़्यादा कॉस्ट पे प्रोड्यूस करे, तो यहीं तक वो जो है OM1 लेवल ऑफ तक ही प्रोड्यूस करेगी. वो तो हमने पढ़ा फर्म का. अब हम इंडस्ट्री का पढ़ते हैं. एक इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे तब होती है जब नो टेंडेंसी टू एंटर. कोई फर्म एंटर नहीं हो रही है और कोई जो है छोड़ के भी नहीं जा रही है. ईच फर्म इज़ इन इक्विलिब्रियम. MC इज़ इक्वल टू MR. AC इज़ इक्वल टू AR. ठीक है, और AR इक्वल टू MR. MC इक्वल AC इक्वल AR इक्वल MR. चारों के चारों जब इक्वल हो जाएंगी एट दैट पॉइंट जो है एक इंडस्ट्री जो है इक्विलिब्रियम पे होगी इन परफेक्ट कंपटीशन.
अब हम शॉर्ट रन में क्या देखते हैं। शॉर्ट रन में एक फर्म जो होती है ना, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। तो क्या कंडीशन होती है शॉर्ट रन में? ऑल फर्म्स आर होमोजीनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सब फर्म के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होमोजीनियस है। फर्म आर ऑफ डिफरेंट एफिशिएंसी। सबकी जो एफिशिएंसी है अलग है, कुछ ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है, कुछ कम प्रोड्यूस कर सकती है, किसी की गुडविल अच्छी है, किसी की कम है, तो इस टाइप से। कॉस्ट कर्व में वेरी। कॉस्ट कर्व किसी को कम कॉस्ट पड़ सकती है, किसी को ज़्यादा कॉस्ट पड़ सकती है। प्राइस इक्वल AR इक्वल MR। फर्म प्रोड्यूस एंड सेल डिफरेंट क्वांटिटीज़। डिफरेंट क्वांटिटी, कोई ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस सेल कर रही है, और सिमिलरली कोई कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रही है, सेल कर रही है, तो इस हिसाब से। उसके बाद हम एक मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू एनालिसिस देखते हैं। अगर एवरेज रिवेन्यू ग्रेटर है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, मतलब क्या है, कॉस्ट हमारी कम आ रही है, रिवेन्यू हम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो मतलब क्या है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर एवरेज रिवेन्यू इक्वल है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से, तो नॉर्मल प्रॉफिट कर रही है, भी कॉस्ट भी इतनी आ रही है और रिवेन्यू भी इतनी आ रही है, तो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट लेस है, एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है, ठीक है, अगर मतलब ये सिचुएशन है, मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट भी हम बियर नहीं कर पा रहे हैं, तो फर्म तो कम से कम उस पॉइंट तक चलती है कि कम से कम वेरिएबल कॉस्ट तो जो है कवर हों, तो उस कंडीशन में फर्म विल शट डाउन। ठीक है, ओके। अब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को डायग्राम से समझते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के केस में क्या होता है, ये देखिए, जब फर्म की एवरेज रिवेन्यू जो है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, इन दैट केस जो है फर्म क्या करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ये इसकी जो है कॉस्ट है इतनी, ठीक है, इतने पे वो सेल कर रही है, तो इतना जो ये डिफरेंस आया ना, ये क्या होगा, हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, दैट डिफरेंस विल बी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अगर नॉर्मल प्रॉफिट में जब एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल हैं, इन दैट केस जो है नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। ठीक है, इस केस में शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रिवेन्यू क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये तो हमने मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रिवेन्यू एनालिसिस देखा। टोटल कॉस्ट और टोटल रिवेन्यू एनालिसिस में देखते हैं, इसमें ये जो इतना डिफरेंस आ रहा है ना, मैक्सिमम इतना डिफरेंस जहाँ पर है, यहाँ तक जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ तक जो है उसको क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। TR जो टोटल रिवेन्यू है और जो टोटल कॉस्ट है का डिफरेंस है इज़ ग्रेटेस्ट, जहाँ पे इसका जो डिफरेंस होगा ग्रेटेस्ट, वो मैक्सिमम प्रॉफिट उस पॉइंट पे अर्न करेगी। ठीक है, ये उसके बाद कुछ गुड्स हमारी पेरिशेबल होती हैं, जैसे कि कौन सी, जो कि जल्दी से ही क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, उनको हम, जैसे कि मिल्क है, ग्रेप्स है, वेजिटेबल है, परफेक्टली इन इलास्टिक होती हैं। प्राइस के बढ़ने से प्राइस इंक्रीज विद डिमांड इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज विद डिमांड डिक्रीज, सिंपल एज दैट। ड्यूरेबल जो कि मतलब अगर 1-2 दिन में ख़राब हो जाती है, दैट इज़ पेरिशेबल। अगर 1-2 दिन से ज़्यादा, जैसे कि 1 मंथ 2 मंथ, तो ऐसे चल जाती हैं, दैट इज़ नोन एज ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, जैसे कि वीट है, सोप है, ऑयल है, टी लीव्स हैं, तो इसमें क्या होता है, ये जो है डायग्राम से हम जो है ड्यूरेबल गुड्स समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने अभी पढ़ा शॉर्ट रन में कि शॉर्ट रन में एक फर्म जो है या तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या लॉस में भी जा सकती है। इसके अलावा जो लॉन्ग रन है, वो लॉन्ग रन में एक फर्म जो है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ये। ठीक है, और ये जो है
रॉबिन मैरिस ने दिया था 1964 में। ठीक है, कि एक जो फर्म होती है लॉन्ग रन में जो है वो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर सकती है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।